अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, क्या हालात हैं सोलर की मार्केट के? ईद आ रही है, कल ईद का मौका है। ईद के बाद क्या सिचुएशन होगी जब मार्केट खुलेगी? तो क्या आप गेस कर रहे हैं कि किस तरफ प्राइसेस जा रही हैं? देखिए, अभी तक जो प्राइसेस थी वो तो स्टेबलाइज करी हुई थी। पिछले कोई रफली 3 हफ्ते से प्राइसेस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। जो प्राइसेस पहले थी उसी में जेन्युइन पैनल्स अवेलेबल थे। तो एक जो कस्टमर के जो एक मुहिम चली थी कि कस्टमर्स को आगाही पहुँचे कि सिगरेट पैनल से आपने एक तो बचना है, दूसरी बात आपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, और तीसरी बात आपने वही पैनल्स की प्राइस सिर्फ पे करनी है जो जेन्युइन प्राइस में मिल रहा हो। आपने ज़्यादा पैसे नहीं दे देने। और चौथी बात ये थी कि आपने डॉक्यूमेंट्स पैसे देने से पहले लेने हैं। तो ये जो सारी बातें डिस्कस करी थी हमने पिछले रिपीटेडली डिस्कस करी हैं, तो ये तो फॉलो कुछ ना कुछ किसी न किसी हद तक हो रही हैं। अभी भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे इंपोर्टर्स अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं दे रहे, और डॉक्यूमेंट्स देते हुए कहते हैं कि आपने कौन से पैसे दिए हुए हैं, आप पहले पैसे दें तो डॉक्यूमेंट्स में देता हूँ, या आप माल की बुकिंग कराएं तो मैं डॉक्यूमेंट्स। लड़ रहे हैं। अभी गुजराला से एक का मैसेज आया कि सर वो लड़ रहे हैं हमारे साथ। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो अभी बहुत सारे एरियाज़ में इस तरह के हालात चल रहे हैं। बट कस्टमर को ये बात पहुंच गई है कि देखें, जो आपको पहले डॉक्यूमेंट्स देगा आपने उसी से लेने हैं, जो आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देगा आपने उससे पैनल्स नहीं लेने, आप छोड़ दें। और कम है कोई, पाकिस्तान में हर बंदा ही तो इम्पोर्टर बना बैठा है। इनफैक्ट डॉक्यूमेंट्स में भी आपको पता है बहुत सारी कहानी चल रही है। फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट भी देते हैं एक्सेल शीट वाली, और उसमें वो लिखे ही नहीं होते। बिल्कुल ऐसी करवा सही से इंस्पेक्शन भी नहीं करवाते। बिल्कुल ऐसी है। एटलीस्ट सीरियल नंबर तो इंस्पेक्ट करवा लें जितने आप मार्ट मंगवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। जो इम्पोर्टर की रिपोर्ट्स हैं, जो टेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं, उसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है। और उसमें वही है, नाअहली भी है और इम्पोर्टर्स को पता भी नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज भी है। और अगेन तरीका यही है कि कस्टमर्स को बात पहुंचा दी जाए। फिर कस्टमर जब एक बात रिपीटेडली इन्फोर्स आस्क करेगा तो बात इन्फोर्स हो जाएगी। जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि मुझे पैनल चाहिए तो पैनल आ गया इस मुल्क में। जब कस्टमर की डिमांड है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स दो तो डॉक्यूमेंट्स मिलना शुरू हो गए हैं। बेशक मुश्किल से मिल रहे हैं, अभी भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अभी भी सिर्फ बातें ही हो रही हैं, तू मैं हो रही है, बस यही हो रहा है ना। तो कोई नहीं, बट कुछ लोगों को मिल भी रहे हैं और बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं मिल रहे। तो इसी तरह जब कस्टमर बोलेगा कि आपकी PSI रिपोर्ट में मेरे सीरियल नंबर भी तो टेस्ट करके दो, अभी भी लोगों को वही वाला पर्चा दे रहे हैं जो पैलेट के ऊपर चिपका हुआ होता है। बोलते हैं ये वाला पर्चा है, ये देखो ये रिपोर्ट है भाई, ये एक पर्चा ही रिपोर्ट है। इसको जब पलटेंगे तो पीछे सफ़ेदी है, उस पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ये रिपोर्ट है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने लगे हुए हैं। और इसमें मेजॉरिटी इंपोर्टर्स ही शामिल है। दुकानदार तो बेचारे को पता ही कुछ नहीं है। दुकानदार तो इंपोर्टर से ही लेता है ना। जो आप रीगल पे जाते हैं, आप हॉल रोड जाते हैं, आप कारखानों जाते हैं, अपनी मार्केट जो भी इलाके की मार्केट होती है, जब आप उसमें जाते हैं तो वो जो दुकानदार बैठे होते हैं वो इंपोर्टर नहीं होते, वो तो रिटेलर होते हैं। उन्होंने किसी ना किसी इंपोर्टर से सामान लेके बेचना होता है। इंपोर्टर साहब को खुद ही कुछ नहीं पता कि क्या इंपोर्ट करना है, कैसे इंपोर्ट करना है, उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, टेस्टिंग जब पीछे से करवानी है तो उसमें क्या क्या मॉड्यूल्स को टेस्ट करवाना है, क्या क्या पैरामीटर्स चूज करने हैं। इंपोर्टर से बात करेंगे, आपको भी अंदाजा, आपको भी पता है, फुली अवेयर है। कस्टमर भी जब बात करके देख ले किसी इंपोर्टर से तो पता लग जाता है। तो इंपोर्टर फिर बात पे कह रहा होता है कि सर यही होता है, बस ये फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट ही होती है, बस ये वाला पर्चा ही होता है, बस ये वाली रिपोर्ट्स ही होती हैं जो हम आपको दे रहे हैं। देखा, उसने जो मंगवा लिया वो तो यही बोलेगा ना। बिल्कुल, ये तो बोलने से आगे सही कह रहे हैं आप, मेरे से गलती हो गई है। बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आज से 2 महीने पहले तक दुकानदार कहते थे कि सर डॉक्यूमेंट्स होते ही नहीं है, हमने नहीं लिया कभी, हम हैं और ये वारंटी कार्ड है और ये सोलर पैनल है। तो पहले ये होता था। अब ये हो गया है कि अब वो वारंटी कार्ड वाली कहानी थोड़ी सी बैकफुट पे जा रही है कि वारंटी कार्ड किस बात का है। वो तो आपस में अपनी मर्जी है, जितने मर्जी वारंटी कार्ड आपने बनाने आप बना सकते हैं। तो अगेन जब कस्टमर इन्फोर्स करेगा, बार बार रिपीटेडली आस्क करेगा कि मेरे आपकी PSI रिपोर्ट के अंदर सीरियल नंबर होना चाहिए, तो सीरियल नंबर आना शुरू हो जाएगा। और उसकी वेरिफिकेशन फिर आप PSI रिपोर्ट की जो भी आपने वो प्रोसेस फॉलो करना है, आपने ईमेल करनी है लाजमी। SGS की रिपोर्ट है, SGS को करें, टिफ नॉट की है, टिफ नॉट को करें, जो भी जिस भी टेस्टिंग एजेंसी की आपने उसको ईमेल करके रिपोर्ट को वेरीफाई करवाना है। कुछ और ऐड करेंगे? अच्छा, मुझे ये बताएं, लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी स्टेट बैंक का, वो आया था सर्कुलर की जी हम LCs बंद कर रहे हैं। बिल्कुल, नेक्स्ट डे उन्होंने वो वापस ले लिया IMF की वजह से, और उन्होंने बोला हमने सारी LCs खोल दी हैं। बिल्कुल ऐसी है। अब LCs खोल दी, 2 दिन का सिर्फ बैंक खुले थे, मंडे ट्यूसडे को, अब बैंक बंद हो गए। बैंक खुलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे को जाके, कोई 1 हफ्ते बाद जाके। सही है। फिर देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, डॉलर्स देते हैं, LCs खुलती हैं नहीं खुलती, एग्जैक्ट तो तभी पता चलेगा। सही है। इतनी सी हड़ाहुड़ी में ही 2-3 रुपए बढ़ा दिए इम्पोर्टर ने। ऐसे ही लोग फिर भी पैनिक नहीं करे, पर इम्पोर्टर ने होशियारी दिखाई और 2 रुपए बढ़ा दिए। 2 दिन के लिए बढ़ाए, चाहे हो सकता है ट्यूसडे तक वो वापस ले आए जब लोग ठंडे बैठे, पर 2 रुपए बढ़ाए जरूर इन्होंने। ऐसे ही है। तो क्या ये वो टैक्टिक्स है, हल्की पुरानी घिसी पिटी टैक्टिक्स हैं कि यार 2 दिन है, चलो महंगा बेच देते हैं, क्या है 2 रुपए और निकाल लेते हैं। माल तो वही है, कौन सा किसी का सामान आ गया पिछले 2 दिनों में। ऐसे ही है। असली तो पता चलना है ईद के बाद
कि अब किसी की एलसी खुलती है नहीं खुलती है, मुल्क के पास डॉलर होते हैं नहीं होते, IMF के साथ डील होती है क्या होता है, पर जो पुरानी टैक्टिक्स हैं इम्पोर्टर्स की वो अभी तक वहीं फंसे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे वो इससे बाज नहीं आ रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें सिर्फ न्यूज़ के ऊपर ही रेट बढ़ा के बैठ गए हैं और न्यूज़ भी अगले दिन रिवर्ट हो गई। जिस दिन हमने लास्ट वीडियो बनाई थी कि डॉलर नहीं, जो स्टेट बैंक है उसने एलसीज बंद कर दी हैं। उसने बोला है सोलर पैनल्स को इंपोर्ट भी ना करो और सोलर पैनल्स के साथ साथ और भी बाकी चीज़ें जितनी भी उन्होंने मेंशन करी कि ये अब इंपोर्ट नहीं होंगी। तो जिसके वो आइटम थे वो बाकी तो नहीं बोल पाए क्योंकि उनके आइटम अभी नहीं बिक रहे, उनकी डिमांड इतनी नहीं है, मार्केट स्लो हुई भी, इकोनॉमी स्लो डाउन करी है। बट सोलर पैनल्स की अभी भी डिमांड है मार्केट में। तो सोलर का जो इम्पोर्टर था उसने बोला 2 रुपये बढ़ा देते। पॉइंट ये था कि हमने तो लास्ट वीडियो में भी कहा था कि लोग पैनिक ना करें, अगर ये न्यूज़ ठीक है तो लोग पैनिक ना करें, रिलैक्स करें, ये रेट नहीं बढ़ेंगे, बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि जरूर देखिए पता भी नहीं चलता ना न्यूज़ ठीक कौन सी है गलत कौन सी है। बिल्कुल न्यूज़ आ गई थी स्टेट बैंक की, चला दी, सब ग्रुप में चला दी, इन्होंने भी सोलर के ग्रुप्स में चलाई, इम्पोर्टर्स ने भी चलाई है कि भाई ये हो गया, अब देखें क्या होता है, रेट बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। तो अगर ये हुआ था आप पैनिक नहीं करते, रेट और पैनिक नहीं किया मोस्टली लोगों ने, हमें भी पता है कोई इतनी ज्यादा ये नहीं हो गया कि अगले दिन फोन पे फोन आना शुरू हो गए, लोग रिलैक्स थे कि ठीक है कर ले जो इन्होंने करना है। क्या कर लिया 2 रुपए बढ़ा के, अभी कम करना पड़ेगा। और अगेन देखिए वो नोटिफिकेशन आया, वो स्टेट बैंक का ही नोटिफिकेशन था और नेक्स्ट डे वो नोटिफिकेशन वापस हो गया। स्टेट बैंक ने बोला दूसरा नोटिफिकेशन वजह से कि जी सारी पोर्ट खुली भी है, जिसने जो मंगवाना है मंगवा ले। अब वो जो मतलब वो जो सारी चीज़ें एक दिन पहले हुई थी वो अगले दिन सारी कैंसिल हो गई, नैलिफाई हो गई। तो बट उस सारे से देखें असल में हकीकत तो ये है कि इम्पोर्टर को तो मौका चाहिए, हर बंदे को ना जो बेच रहा है यहाँ पे उसको मौका चाहिए। कोई भी अगर एक उड़ती हुई एक हवा जा रही हो ना चलती हुई, तो वो उसको पकड़ के बोलता है कि देखो उस वजह से मैंने रेट बढ़ा दिया। बस यहाँ पे ये है, वो उस खबर की उससे कितना ताल्लुक है, ला ताल्लुकी है, 100% उसको अफेक्ट करती है नहीं करती, नोबडी केयर्स। मौका चाहिए रेट बढ़ाने का तो बस रेट बढ़ा देते हैं। अगर यहाँ पाकिस्तान का मौसम कम हो जाए, अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान का मौसम हो जाए 25 डिग्री सेल्सियस का, पूरे पाकिस्तान में फ़र्ज़ करें 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाए और सनलाइट उतनी रहे जितनी अभी हमारी है, तो सोलर पैनल अपना इम्पोर्टर ने फिर बोलना है रेट बढ़ा दिए हमने। वजह कि पहले जो हम आपको 6 किलोवाट का सिस्टम बेचते थे वो 4 किलोवाट बनाता था मैक्सिमम एफिशिएंसी पे, अब वो 6 किलोवाट बनाएगा, तो इसलिए रेट बढ़ गए पैनल के। मतलब कहने का मकसद है नोबडी नीड्स अ प्रॉपर रीज़न, जिसको जो मर्जी आता है वो अपना रेट बढ़ा के बैठ जाता है। माल भी वही पुराने वाला, कोई नया माल आया नहीं आपका, पुराने रेट माल के आपने 2 रुपये बढ़ा के बैठ गए कि जी अब से। और वजह ये है कि जी अगला माल आने में मुश्किल होगी, तो अगला माल तो अभी आपने बुक ही नहीं कराया, ना उसकी आपने पेमेंट करी है, ना आपने उसकी एलसी खुलवाई है, और आपने जो अगला माल मंगवाना है वो तो अगला माल मंगवाना है ना सर, पिछला माल तो आपका पड़ा हुआ है ना, आप उस पर अपना जायज़ मुनाफा रखें और बेचें। बाकी आपने जायज़ मुनाफे को नाजायज़ करना है, हलाल को आराम से मिक्स करके बैठ जाना है। आपने अगर खुद ही काम को गंदा करना है, गलत टैक्टिक्स मिलानी है ताकि आपकी टैक्टिक्स को देखे और भी लोग आपकी सोसाइटी में गलत प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, तो अगेन आपको एक मौका मिला है। आपको आज एक अल्लाह ने एक पोजीशन दी हुई है कि आप इंपोर्टर बने बैठे हैं या आप रिटेलर बने बैठे हैं या आप इंस्टॉलर, आपकी जो भी पोजीशन है उस पूरी चेन में जो भी पोजीशन है आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से उसको ऑनर करें और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करें। अगर आप उसमें गलत टैक्टिक्स को इस्तेमाल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, डॉक्यूमेंट्स छुपाएंगे, सीरियल नंबर नहीं दिखाएंगे, आपके पैनल्स में मसाइल आना शुरू हो जाएंगे, आप वारंटी क्लेम नहीं करेंगे या आप रेट्स बढ़ाते रहेंगे चलती चीज़ों के, तो अगेन टोटली आपके ऊपर है, आपने भी उसका जवाब देना है। और फिर आप किस बात के आप प्रोक्लेम कर सकते हैं कि हमारी प्रैक्टिसेस फेयर हैं, फिर आपकी अनफेयर प्रैक्टिसेस में आ जाएंगी, आप अनफेयर प्रैक्टिस वाले बंदे बन जाएंगे और मार्केट में जो भी गलत चीज़ें चल रही होंगी आप भी उसी का हिस्सा होंगे। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस हिस्से से अलग हूँ, मैं सोसाइटी से अलग हूँ, या मैंने अपना पार्ट प्ले किया है अच्छी चीज़ें लाने में। ऐसी है उस पूरी साइकिल को परपेचुएट करने में आपने अपना हिस्सा डाला है सर। बिल्कुल ऐसी। जो गलत प्रैक्टिस बाकी कर रहे थे आपने भी अपना 2 रुपये बढ़ा के अपनी प्रोडक्ट के बोला कि मैं भी इसमें रेट बढ़ा देता हूँ। फिर वो जो चीनी वाले रेट बढ़ा लेते हैं, सरिया वाले बढ़ा लेते हैं, पेट्रोल वाले बढ़ा लेते हैं, बाकी दूसरे तीसरे बढ़ा लेते हैं। वो अभी जो बैंक्स ने पहले एलसीज खोलते हुए डॉलर को ब्लैक में कर दिया था, लीगल एलसीज खोलते हुए भी डॉलर ब्लैक में बेच रहे थे। तो अगेन फिर उस सारी गंगा में आप सारे एक ही साथ मिले हुए हैं। जो गलत प्रैक्टिस वो फॉलो करेगा फिर वो पर्सनली जिम्मेदार है। और फिर क्या मुल्क को रोना और क्या आपने किसी और ब्यूरोक्रेसी को रोना और क्या मुल्क की किसी इदारे को रोना कि जी गवर्नमेंट सो रही है और ये सो रहा है। फिर आप पर्सनली इन्वॉल्व हैं तो फिर किसको क्या रोना है आपने, आप ही तो उस सारी साइकिल के वो थे, आप भी वही कर रहे हैं। अच्छा अब ये बताएं कि क्या देख रहे हैं ईद के बाद, रेट्स क्या देख रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, स्टेबलाइज करेंगे? देखें अगेन कस्टमर्स के ऊपर है। कस्टमर्स अगर अपनी डिमांड जो है, देखें डिमांड जो पाकिस्तान की है वो तो रहेगी। पाकिस्तान अभी 1% सोलराइज हुआ है, 99% होना है। लेट्स से 99% नहीं होना, 50% होना है हमने पाकिस्तान में सोलराइज, तो अभी 49% रहता है हमारा। बट अगेन उसमें चक्कर ये है कि 49% में से एक सब्सटेंशियल चंक है जिसके पास फाइनेंसेस अभी अवेलेबल नहीं है।
कहने को बड़ा अच्छा लगता है कि 99% पाकिस्तान अभी सोलराइज नहीं है, बट उसके लिए फाइनेंसेस अवेलेबल करना लाजमी बात है। उसके ऊपर पाकिस्तान में जो अभी स्टॉक अवेलेबल है, जो इंपोर्टर्स के हालात हैं वो आपके सामने हैं। जो वो स्टॉक मंगवाते हैं वो पुराना पैनल मंगवाते हैं, बी ग्रेड मंगवाते हैं, सी ग्रेड मंगवाते हैं, ए के साथ सी मिक्स करके चलाते हैं। जो ए बेचता है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देता, जो डॉक्यूमेंट्स देता है उसके डॉक्यूमेंट में सीरियल नंबर नहीं निकलता। तो इन सारे मसाइल को जब आप देखें ना, तो फिर आपका 49% क्या, आप 1% से 5% पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसे माहौल में कस्टमर इन्वेस्ट नहीं करता। सिर्फ मजबूर बंदा है, जिसका बिजनेस, जिसका लाइवलीहुड इन्वॉल्व हो या जिसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो, वो इन्वॉल्व हो। मतलब जिसका बिजली का बिल 50,000 रुपये आ रहा था, अगर उसका आज बिल 1.5 लाख रुपये आ रहा है, तो अगेन उसके फाइनेंसेस तो हिल गए ना। 1 लाख रुपये का फ़र्क आ गया, उसको कहाँ से ब्रिज करेगा वो? तो वो देखता है कि चलो सोलर लगवा लेता हूँ। अगेन जिसकी क्रॉप है, जिसकी काश्तकारी है, जिसका ट्यूबवेल है, उसका तो जो लाइवलीहुड है, जो उसका खाने पीने का निज़ाम है, वो तो वहीं से चलता है ना। तो उसके बाद भी कोई ऑप्शन नहीं है, उसने भी लगवाना है। बट उसके अलावा जिनके लिए लग्जरी है या जिन पे अभी इतना नहीं आ रहा प्रेशर, वो नहीं लगवाएंगे, क्योंकि अभी ना हालात है, ना उनके पास फाइनेंसेस है, ना सोलर की कोई प्रोडक्ट जेन्युइनली अवेलेबल है। आप देखें मार्केट में सी ग्रेड जब फ्लड कर देंगे और कस्टमर के सारे पैसे दाव पे लगवा देंगे पिछले 1 साल से, तो फिर कौन लगाएगा आपके पैनल्स? ऐसे ही है ना। तो ऐसे सिनेरियो में कस्टमर ज़रा ठंडे ठंडे चलें, कस्टमर्स रिलैक्स करें। जिस बंदे की जेन्युइन नीड है वही आपके वाली बात है, जेन्युइन नीड वाले लोग ढूंढें। पैनल सिर्फ वही लें जो जेन्युइन हैं, जिसके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो वेरीफाई हो रहे हैं, जिनके सीरियल नंबर्स मौजूद हैं PSI रिपोर्ट्स के अंदर, और जिसकी जब रिपोर्ट्स अपनी थर्ड पार्टी को भेजते हैं तो वो अप्रूव होकर आती है कि हाँ जी ये नॉन टेम्पर्ड रिपोर्ट है, ये फाइनल रिपोर्ट है। सिर्फ वो वाले पैनल्स लें, और अगेन उस प्राइस में लेंगे जो जेन्युइन प्राइस है। जो भी ब्रैकेट आज चल रहा है 82 से 90, जो भी आपके एरिया का ब्रैकेट है, आप उसके दरमियान जेन्युइन पैनल्स जितने भी रेट में मिल रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो आप लें। हाइप क्रिएट करने की नहीं, ये कोई सोना नहीं है, ये कोई ऐसा आइटम नहीं है कि जिसको लिए बगैर आपका जीना मरना उस पर स्टेक पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इस प्रोडक्ट को इतनी हाइप ना दे दें कि फिर आप ही के लिए नुकसान हो जाए। और अगेन इसमें दूसरी बात ये भी है कि क्योंकि करंट इकोनॉमिक सिचुएशन में यह है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ नहीं चल रही, तो हर दूसरी इंडस्ट्री वाला एनर्जी के सेक्टर में आना चाह रहा है और सोलर को बेचना चाह रहा है, क्योंकि उसका मकसद है कमाएं हम। कैटल जो टेक्सटाइल वाला था वो टेक्सटाइल वाला आज नहीं है, वो आज सोलर वाला बना हुआ है। जो चावल वाला था वो भी आज सोलर वाला। बहुत सारे लोग इस बिल्कुल जो पूरी इंडस्ट्री में जितने भी लोग थे, मेजॉरिटी डाइवर्सिफाई करके बोलते हैं आज हमने सोलर भी बेचना है, और हम सबसे बड़े लीडर हैं और हमने देखो इतने कंटेनर बेचे हैं और हम एनर्जी के एक्सपर्ट हैं या हम जो भी हैं। बट अगेन ना कोई क्वालिफिकेशन है, और जो प्रोडक्ट मंगवाते हैं उसकी टेस्टिंग ही सही से नहीं करवा पाते, तो आप अगेन क्वालिफिकेशन तो फिर दूर चली गए। सिस्टम तो इंस्टॉल कोई करना चाह ही नहीं रहा, सिस्टम डिज़ाइन कोई करना नहीं चाह रहा, प्रोडक्ट वो वाली मंगवाना नहीं चाह रहे जो रीजन के लिए सूटेबल हो, हमारे रीजन के लिए प्रोडक्ट डेवलप हुई भी हो या हमारे लिए मोस्ट फीजेबल हो। सिर्फ माल बेचने से गर्ज है। 545 वॉट का पैनल हो, बेच देते हैं। कितने कंटेनर चाहिए? 10 चाहिए, 10 ला देते हैं। प्री बुकिंग पे पैसे लेके मंगवा देते हैं, भाई आपको प्री बुकिंग के पैसे लाओ मंगवा देते हैं। तो यहाँ तो यही है, ऐसी सिचुएशन में कस्टमर अवेयर हो जाए, कस्टमर होशियार हो जाए, और जब उसे जेन्युइन चीज़ मिले वो लगवा ले। अगर आज जेन्युइन चीज़ जेन्युइन प्राइस में नहीं मिल रही तो वो छोड़ दे, जल्दबाजी ना करेंगे। 10 इंपोर्टरों को फ़ोन करके बैठ जाए और बोले कि पैनल चाहिए, वो 85 वाला पैनल 95 से फिर 105 से 115 पे चला जाए। कुछ और ऐड करेंगे आप? बस मेरा ख्याल है इसको क्लोज करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो से ज़्यादा शेयर करें, और आपके एरियाज़ में क्या रेट चल रहे हैं और आप लोगों के मसाइल क्या चल रहे हैं सोलर पैनल से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप मैसेज करके बताते हैं कि उनके एरियाज़ में क्या रेट चल रहे हैं और उनको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो आप भी बताएं ताकि आपके एरिया की भी आइडेंटिफिकेशन हो, और लोगों को जो भी हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे अभी भी मसाइल चल रहे हैं वो मसाइल लोगों को पता लगेंगे ही, तो फिर वो अवॉइड करेंगे ऐसे एरियाज़ को, और बाकी रीजन से मिल जाएंगे। कोई इतनी मसले की बात थोड़ी है। अगर आपके साहिवाल में नहीं मिल रहे तो आप अपने रीजन में ट्राई कर सकते हैं, वहाँ नहीं होता है, लाहौर में ट्राई कर सकते हैं, वहाँ नहीं होता कराची में ट्राई कर सकते हैं। तो पूरा पाकिस्तान अवेलेबल है, जहाँ से जेन्युइन चीज़ मिले आपको वहाँ से लेनी चाहिए। थैंक यू।